आइए हम सब अपने स्वर को झुकाएंगे और उस पाक नाम के लिए हम उसका शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि दुनिया में और कोई नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके नाम को हम सजदा करें, जिसके नाम की हम तारीफ तमजीद इस्ताइश करें। यीशु नाम ही सब नामों से आला नाम है। आइए मेरे अज़ीज़ों, जबकि हमने जी भर कर उसकी परस्तिश की है, उसकी हमद की है, तो आइए उसके जिंदा कलाम को, उसकी आवाज को अपनी अपनी जिंदगी के लिए, अपने अपने खानदानों के लिए मांगे, क्योंकि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर हमारी जिंदगियों में अजीब काम करता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके जिंदा कलाम को अपनी अपनी रहनुमाई के लिए आज शाम मांगिए, क्योंकि आप खुदा मेरे लोग अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर अजीब काम करता है और हमारी जिंदगी में बहाली और खुशहाली को भेजता है। वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर हमें शिफा बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परस्तिश के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे और खुदा के खादिम के लिए भी हम उसके जोर, उसके मसा, उसकी पाक हज़ूरी को मांगेंगे कि खुदा अपने खादिम को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र अदा करते हैं ऐ बाप, हम तेरी तारीफ, तेरी इस्ताइश, तेरी परस्तिश करते हैं। बेशक तू अज़ीम
हैं और तू अपने कलाम को नाज़िल फरमाता है। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि एक प्रोसेस के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और अपना खुदा तेरे जिंदा कलाम को मांगते हैं। तो अपने कलाम को नाज़िल फरमा, क्योंकि तू अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर अजीब काम करता है, बंदरों को तोड़ देता है और इब्लीस के मंसूबों को अपने कलाम के सबब से फेल करता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। भाई शरीफ के साथ मिलकर हम खुदावंद अपने खुदा के जिंदा कलाम को मांगेंगे और खुदा के खादम के लिए भी हम जोर की और मसा की दुआ करेंगे। आसमानी बाप, तेरे बेटे खुदा यीशु के पाक नाम से मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश करता हूँ कि तू जिंदा और सच्चा खुदा है, वफादार खुदा है, जो अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान में मौजूद है। तेरा शुक्र हो तेरे रहम की दौलत के लिए, तेरा शुक्र हो कि तूने आज हम सबको मिलने का और मिलकर तेरे पाक नाम को जलाल देने का ये फजल बख्शा है। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इस वक्त मैं तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अपने खादम को बरकत दे खुदा पाक, तेरा मसा उसके ख्यालों सोचों पर टहल जाए और तू हिकमत और मकासद से मामूल कर यीशु के नाम से, ताकि तेरा खादम जब तेरी कुदरत से हमारे साथ भलाई और तसल्ली की बातें करे तो वो हमारे लिए, हमारे घरानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बरकत का और सलामती आए खानदानों के अंदर और खुशहाली आए खुदा बाप। इसी तौर से तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तेरा जलाल हम सब पर ज़ाहिर हो, तेरा शुक्र हो। मैं शुक्र करता हूँ अपने भाई बहनों के साथ मिलकर इस कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तेरा कलाम तो बेहद कुदरत पाई जाती है, तेरे कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। आज जितने लोग इस फेसबुक की फैसिलिटी से इस कलाम को सुने, उन खानदानों के अंदर इस कलाम की कुदरत से खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो, घरानों के बंधन जुए टूट जाए और खुदा ताकि तेरे लोग तेरी आसमानी खुशी को हासिल करें और खुदा तेरा जलाल उनकी जिंदगी को अंदर ज़ाहिर हो। हम सब की मदद कर और रहनुमाई कर, खुदा यीशु के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र है कि हमने जी बार कर उसकी प्रशंसा की है। अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को, खुदा के जिंदा कलाम को खुदा के खादम के सिला से सुनेंगे। आप सबकी भरपूर तालीम में खुदा के खादम को यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती। अजीजों, आपसे ज्यादा इल्म नहीं रखता मैं तो, लेकिन चले खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने मुझे ये मौका दिया कि आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं। तो वही बातें हैं जो गुज़श्ता सालों में हम सुनते आए हैं, उसी को मैं आज 10-15 मिनट के लिए आपके साथ मिलकर हम रिपीट करेंगे। तो आइए मेरे साथ खोलें यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब निकाल लिया सबने? यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत से मैं आपके सामने गोश गुजार करूंगा। लिखा है, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में भागा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावन, क्या तुम मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया,
कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था। इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम पढ़े और सुनने वालों पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। अजीजों, अगर हम इस पूरे बाब को पढ़ें तो हमारे जहन में एक वाकया याद आ जाता है यीशु मसीह की मसलूबियत के हवाले से। और ये उस वक्त की बात है जब यहूदी ईद फसा को मनाते थे। और ईद फसा के हवाले से मैं 2-3 बातें आपको बताता चलूं, फिर हम आगे चलेंगे। कि ये एक ईद थी जो 7 दिनों पर मुश्तमिल थी। और इस ईद में हर यहूदी मर्द के ऊपर लाजम था कि वो यरूशलेम में जाए और उसको सेलिब्रेट करे, इसको मनाए। और उसी तल्लुक से इसकी पाबंदी को मलहूज़ खातर रखते हुए यह जरूरी था कि यीशु भी वहां पर जाए। और ये उस याद में मनाई जाती थी क्योंकि ये बनी इसराइल की खुद इजाद करता नहीं थी, बल्कि यह खुदावंद का एक हुक्म था जो उनको खरूज 12वें बाब में मिला। और ये उस बात की याद के तौर पर मनाई जाती थी कि खुदा ने कैसे अपने लोगों को, इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से, उस लोहे की भट्टी से कैसे उनको निकाला। और बनी इसराइल ये उस वक्त से आज तक इसको इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं। और उनका एक दस्तूर था, जब वो मिस्र की गुलामी से निकले तो उस कौम ने एक दस्तूर को कायम किया कि हर साल जब ईद फसा का मौका आएगा, जिस तरह वो कैद से निकले हैं, जिस तरह वो उस गुलामी से निकले हैं, वो भी हर साल एक कैदी को आजाद किया करेंगे। और यह दस्तूर उनके बीच में कायम रहा। और इसी दस्तूर की बिना पर भी उस डाकू को यानी कि बराबर को आजादी मिली यीशु मसीह के जगह पर। और यूं यह फसा आज तक लोग यहूदी बनी इसराइली आज तक इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। और जब हम यहूदी माशरे की तारीख को पढ़ते हैं तो वहां पर उन दिनों में लौंडियों की, गुलामों की जो खरीदो फरोख्ती आम होती थी। और यहूदी तारीख हमें बताती है कि गुलामों के फराइज में यह शामिल था कि वो अपने मालिकों की खिदमत करे और उनके पांव को धोए। और पांव को धोना आजिज़ी, इंकिसारी और तहम्मुल की अलामत समझा जाता था। लेकिन याद रहे मेरे अजीजों, यहां पर यीशु मसीह जब पांव धोते हैं तो वो बजाते खुद गुलाम नहीं है, बल्कि अगर हम यशायाह 61वें बाब को पढ़ें तो लिखा है कि वो कैदियों को आजादी देने के लिए आया, असीरों को आजादी देने के लिए आया। तो जब वो आजाद करने वाला है, खुशखबरी को पहचाने वाला है, शिकस्ता दिलों को तसल्ली देने वाला है, तो वो बजाते खुद एक गुलाम नहीं हो सकता। लेकिन आगे जब हम इस अब मजमून पर आते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस फसा के मौका पर जब शागिर्दों के पांव को धोना शुरू किया तो पतरस रसूल इस भेद से अभी तक नावाकिफ है और वो समझता है कि ये तो खुदा का बेटा है।
क्योंकि जब यीशु ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो 16वें बाब में उसको पता चला, जिसका यीशु ने यह जिक्र किया कि तुम्हें खुदा के रूह ने यह बात तुम पर जाहिर की है। और पतरस उस डर की वजह से अपने आप नहीं चाहता था कि खुदा का जिंदा कदूस मेरे पैरों को हाथ लगाए या खुदा का बेटा मेरे पैरों को छुए। इसीलिए वो कहता है कि तू मेरे पैर कभी नहीं धोएगा। लेकिन यीशु ने उसको रिप्लाई किया कि नहीं, तू अब नहीं जानता, लेकिन बाद में समझेगा, बाद में तू जान जाएगा। और जब जान गया तो फिर कहता मुझे सब सारे जिस्म भी धो दे, सर भी धो दे, मुंह भी धो दे, सब कुछ। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पतरस को पता था कि यीशु खुदा का जिंदा कदूस है। और यह बात लोग भी जानते थे, इस बात का लोग भी इतराफ करते थे कि यीशु कोई बड़ी हस्ती है। अगर हम पढ़े तो लिखा है कि बाज कहते थे कि एलिया, कोई कहता था यर्मिया आ गया, और बाज कहते थे नबियों में से कोई नबी। तो इसका मतलब है कि जब लोग भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कोई हस्ती है, तो इसका मतलब है कि वो एक अजीम हस्ती के तौर पर रूनमा हुआ है, और उसने अपने आप को आजिज किया, आजिज़ी को इख्तियार किया, और आजिज बनकर उसने इस काम को पूरा किया। और जब वो इस काम को करते जा रहे हैं तो यीशु मसीह को पता है कि उनके महफिल में, उस महफिल के अंदर, शागिर्दों के अंदर एक शख्स ऐसा भी है जो उसका दुश्मन है, जो लालची है। लेकिन यीशु मसीह का किरदार देखें कि यीशु मसीह ने जानते हुए भी उसके साथ वही सलूक किया जो उसने बाकियों के साथ किया। यीशु के साथ वो चलता फिरता था, यीशु की रिफाकत में रहता था, यीशु की रोटी खाता था, यीशु के मौजज़ात देखता था, लेकिन फिर भी उसका जो दिल था वो मसीहियत से कोसों दूर था। वो उस तरह से बाकी शागिर्दों के तरह यीशु मसीह को कबूल ना कर सका, और उसका अंजाम फिर आप जानते हैं। और जब यीशु मसीह इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं खुदावंद और मालिक होकर जब मैंने ये काम किया है, तो तुम पर भी ये फर्ज कर दिया गया है, तुम पर भी आज से ये लागू कर दिया गया है, उसी तरह लागू कर दिया गया जिस तरह बनी इस्राएलियों के ऊपर इस ईद को मुकर्रर कर दिया गया कि वो ईद को मनाएं। उसी तरह इस रस्म को मनाना आप लोगों के ऊपर फर्ज कर दिया गया है, और मैं खुदावंद और मैं मालिक होकर ये एक कामिल नमूना आपको दिया है। और वो कामिल नमूना उसने अपने शागिर्दों के सामने हमें दिया, और यही वजह है कि जो कलीसिया पाकिस्तान है या जहां जहां भी उसके कलीसिया है, वो इस रस्म को सेलिब्रेट करते हैं। एक बात याद रखें, यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में अगर हमने जानना है कि वो बादशाहों का बादशाह, खलकत का मब्दा है, आजादी का खालिक है, क्योंकि 21वें बाब में यही लिखा है ना, वो आजादी का खालिक है। तो वो जब अपने आप को पेश करता है तो उसके लिए जरूरी है कि फिलिपियों 2 बाब को अगर हम पढ़ा है, तो मैं इसको पढ़ना चाहूंगा, जरूरी है कि हम पढ़े इसको। उसमें हमें बड़ी खूबसूरत बात नजर आती है। इसको पढ़ना चाहूंगा। अगरचा खुदा की सूरत पर था, अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की, और इंसानों के मुशाबा हो गया, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहां तक फरमा बता रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। अगर हम यीशु की शख्सियत को जाने तो ये 2-3 बातें जो अभी हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं, तो यहां से जाहिर होता है कि यीशु मसीह खुदा था जिसने अपने आप को खाली कर दिया,
के बराबर होने की जो चीज उसको कब्जा में रखना मुनासिब ना समझा, बल्कि बनी नौ इंसान की रहाई के लिए, बनी नौ इंसान की उस आजादी के लिए, शिकस्ता दिलों की आजादी के लिए उसने आपको पस्त किया, उसने अपने आप को खाली किया और एक खादम की सूरत इख्तियार की। और यही वजह है कि वो आज के दिन खादमाना रवैया अपनाते हुए अपने शिगिर्दों के पांव को धोता है। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पांव को हाथ लगाना तौहीन ख्याल करते हैं। ऐसे ही है ना, मेरे साथ एग्री है ना? पांव को हाथ लगाना तौहीन ख्याल करते हैं, हत्ता के सलाम करना भी गवारा नहीं समझते। अगर किसी शख्स को पता चल जाए ना कि फलां जगह पर जहां मैं जा रहा हूं या जहां मैं बैठा हूं वहां पर मेरा एक दुश्मन है और फलां मेरा खैर ख्वाह नहीं, तो यकीन करें वो उससे सलाम दुआ भी नहीं लेगा। लेकिन यीशु मसीह जो इंसानी शक्ल में जाहिर हुए, जो इंसानों के मुशाबा हो गए, जो बिल्कुल हमारी तरह सोचते थे, हमारी तरह वो बिल्कुल उनका ख्यालात थे, लेकिन क्या किया कि उन्होंने एक कामिल नमूना हमें दिया और उस शख्स को भी उन्होंने प्यार किया, उस शख्स के साथ भी पॉजिटिव रवैया इख्तियार किया जिसके बारे में वो जानते थे कि ये मुझे पकड़वा देगा। क्योंकि उसके नीचे अगर हम लिखे ना, पढ़े तो लिखा है कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। यानी कि यीशु मसीह उस शख्स के बारे में जानता था, उसको इल्म था कि ये मुझे पकड़वा देगा, लेकिन वो जानते होने के बावजूद भी आजिज़ी का मुजाहरा करते हैं, उसके पांव को साफ करते हैं। सो मेरे अजीजों, यूहन्ना कहता है कि ये वो शख्स है जिसकी तुम्हें जूतियां खाने की भी लायक नहीं। वो शख्स आज बनी नौ इंसान के पैरों को साफ करता है। यूहन्ना की अंजील को अगर पढ़े तो वो कहता है कि मैं इस शख्स की जूतियां खाने की भी लायक नहीं, लेकिन वो खुदा का जिंदा कदूस, खुदा का बेटा बनी नौ इंसान की बहाली के लिए एक ऐसा कामिल नमूना बनी नौ इंसान को देता है ताकि ये आजिज और इनकिसारी के साथ खुदावंद के हुजूर में आया करे। हमारे माशरे में जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि लोग एक दूसरे को माफ नहीं करते, बेशक वो गुज़श्ता सालों की बात हो, उनके बाप दादा से वो मामला झगड़े चलते आ रहे हो, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को माफ करना गवारा नहीं समझते। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, आप मुबारक हैं जो आज हम खुदावंद के इस कलाम को सीखते हैं, क्योंकि मसीहत में ऐसे रवैये की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। नाम से तो हम मसीही कहलाते हैं, लेकिन जब तक हमारा किरदार मसीही नहीं, जब तक हमारा नमूना किसी के सामने एक मसीही के तौर पर नहीं होता, उस वक्त तक हम मसीही नहीं कहला सकते। जो किरदार है, किरदार हमें मसीही बनाएगा। जब हम अपने आप को पस्त करेंगे, जब हम अपने आप को खाली करेंगे, जब हम अपने आप से तकब्बर को दूर करेंगे, गरूर को दूर करेंगे, तब जाकर हम खुदावंद को पसंद आएंगे। जिस तरह यीशु मसीह ने क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किया, अभी हमने जो फिलिपियों के खत में पढ़ा है, और उसका अजर क्या मिला। नीचे लिखा कि खुदा ने उसे क्या किया, बहुत सरबुलंद किया, खुदा ने उसको आला मकाम दिया। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम खुदा हमें फरमाता है, बाइबल कहती है कि तू ये ना कहना कि मैं बदी के इवज बदी करूंगा। कोई मेरे साथ अगर बुरा करता है तो मैं उसके साथ भी बुरा करूंगा, बल्कि इसका भी एक खास टीचिंग हमें दी गई है। अगर हम पतरस के दूसरे बाब को पढ़ें तो ये बड़ी तफसील हमें वहां पर मिलती है कि उसके मुंह से कोई मकर की बात ना निकले। वो गाली खाकर भी किसी को गाली नहीं देता था, और दुख पाकर भी वो किसी को धमकाता नहीं था। और जब इतना कुछ, क्योंकि वो उस वक्त वो एक इंसान की सूरत में था, इंसानों के मुशाबा था, और यही वजह है कि वो गालियों को, धमकियों को, अपनी निस्बत बहुत सारी नाहक बातों को भी वो बर्दाश्त करता था। और यही उसका कलाम था जिसको वो लेकर आया, ताकि वो
कलाम को पूरा करे, उन सारी पेशन गोइयों को वो पूरा करे। इसलिए वो तहम्मुल करके अपने आप को इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। सो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, फिलिपियों के अगर हम खत पढ़ें तो वहां पर हमें एक मिजाज नजर आता है, एक तर्ज जिंदगी नजर आती है कि हम मसीहियों का नमूना कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह ने यह टीचिंग देते हुए कहा कि जो बाप करता है बेटा भी वही करता है। और अगर हम मसीही हैं तो फिर हमारा किरदार, हमारा चाल चलन, हमारे रवैये वैसे ही होने चाहिए जैसा मसीह का है। और एक मसीही के लिए जरूरी है कि वो इस कामिल नमूने को जो खुदा ने हमें यहां पर दिखाया उसको फॉलो करे। ये एक मसीही पर फर्ज है। और जब तक एक मसीही इस नमूने को फॉलो नहीं करता, उस वक्त तक वो कामिल मसीही या कामिल ईमानदार हरगिज़ नहीं बन सकता। लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। अब इससे पहले जो मैंने जिक्र किया पतरस के खत से कि यीशु का मिजाज कैसा था, उसके मुंह से कोई मकर की बात नहीं निकलती थी, क्योंकि यीशु मसीह खुद टीचिंग देते हुए इस बात को सिखाते हैं कि कोई निकम्मी बात हमारे मुंह से ना निकले, क्योंकि बातों ही के वसीला से रास्तबाज हम ठहराए जाएंगे और बातों ही के वसीला से हम गुनहगार ठहराए जाएंगे, खताकार ठहराए जाएंगे, अदालत में लाए जाएंगे। इसीलिए उसके मुंह से कोई मकर की बात ना निकली, कोई फजूल बात उसके मुंह से ना निकली, कोई ऐसी बात ना निकली जिससे दूसरे किसी शख्स का दिल दुखे। बल्कि जब दुखों की भरमार थी, जब कोई उधर से मार रहा था, कोई उधर से मार रहा था, फिर उस वक्त भी वो उनके लिए माफी का ऐलान करता है। उस वक्त भी उसके दिल से उनके लिए मोहब्बत निकलती है। जब उसको पकड़ने वाले उसके पास आ पहुंचते हैं तो पतरस ने वार करके कान को उतार दिया, फिर भी यहां पर यीशु मसीह अपने दुश्मनों से मोहब्बत का इजहार करता है। और वही नमूना आज मसीहियों के लिए है, वही नमूना आज कलीसिया के लिए है, वही नमूना आज हमने फॉलो करना है। और जब तक हम इस नमूना से गाफिल हैं, यकीन जाने उस वक्त तक हम खुदा की रास्तबाजी में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि बेटा वही करता है जो बाप करता है। और अगर हम अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां तस्लीम करते हैं तो फिर हमें आज से वही करना है जो हमारा बाप करता है। अगर हमारा बाप माफ करने की कुव्वत रखता है तो आज हमने भी दूसरों को माफ करना है। अगर वो मार खाकर भी माफी बख्शता तो हमने भी, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारी निस्बत बुरी बातें कहते हैं, हमें लानतान करते हैं, हसद करते हैं, हक को छीन लेते हैं, उनको माफ करना है, क्योंकि जो हमारा बाप करता है वो हमने करना है। तब जाकर जिस तरह खुदा ने यीशु मसीह को सरबुलंद किया, तब जाकर खुदा में यीशु हमें बरकत देगा, अपने साथ बैठाएगा, हमें वो इज्जत देगा। और ये एक ग्राउंड है, जमीन एक मसीहियों के लिए ग्राउंड है। जिस तरह रेस में दौड़ने वाले जो खिलाड़ी हैं, अव्वल आने के लिए उनके पास वो ट्रैक है ताकि वो अपने अपने ट्रैक में दौड़े और एक दूसरे से आगे निकले और इनाम को हासिल करें। अब हर शख्स की यह ख्वाहिश होती है कि वो आला मकाम हासिल करे, हर शख्स की यह ख्वाहिश है कि वो बड़ापन हासिल करे। लेकिन यीशु मसीह ने इसके हवाले से बड़ी खास बातें दी हैं कि जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा खादिम बन जाए, जो कोई अव्वल आना चाहता है वो तुम्हारा खादिम बन जाए। जमीन पर रहते हुए कलीसिया के लिए एक ट्रैक है ये, कि जब तक हम दूसरों के खादम नहीं बनते, अपने आप को खाली नहीं करते, अपने आप को तकब्बर से, बुराइयों से, माफी ना देने वाली स्पिरिट से जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करते, उस वक्त तक ये ट्रैक हमारे लिए बेकार है, हम जीत नहीं सकते। स्टूडेंट जिससे अव्वल आने के लिए रात दिन तबद्दुत करता है, मेहनत करता है, फिर जाकर वो कामयाबी हासिल करता है। तो ये जमीन जब तक हम जिंदा हैं यहां पर, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये हमारे लिए एक ट्रैक है। यहां पर हमने ऐसी दौड़ को दौड़ना है ताकि खुदा हमें अपने बरगज़ीदों में शामिल करे। आमीन। सो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आज का जो हासिल कलाम ये है
कि अगर हम अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां तस्लीम करते हैं तो फिर जरूरी है कि जो खुदा ने किया वो किया जाए। जरूरी है कि जो खुदा ने नमूना दिया उस नमूना को कायम रखा जाए। जरूरी है कि जो खुदा ने टीचिंग दी है उस टीचिंग को कायम रखें और दूसरों तक फैलाएं। इसलिए आज मेरी ये ख्वाहिश है कि हम यहां पर जितने लोग भी हैं, ज्यादा नहीं तो एक एक शख्स को ये कलाम आज हम पहुंचाएंगे, चाहे वो आपके घर का बंदा हो, चाहे आपके पड़ोस में हो, या जहां पर आप काम करते हो, कि हम उस वक्त तक खुदा को पसंद नहीं आ सकते जब तक हम अपने आप को पसंद नहीं करते, जब तक हम अपने आप को आजिज़ नहीं कर लेते, जब तक हम अपने आप को उस नमूना के ऊपर नहीं डालते। और यही ईमानदार की कामयाबी का राज है। जब भी वो अपने आप को पस्त कर लेगा खुदा उसको मिल जाएगा। ये यिर्मयाह की किताब में लिखा है। जब हम शिकस्ता दिल होकर उससे मांगेंगे, उसके हुजूर इल्तिमास करेंगे, तो लिखा है कि वो हमारी दुआओं को सुनेगा। फिर हम उसके लोग होंगे और वो हमारा खुदा होगा। आमीन। सो खुदा आप सबको इस कलाम की इस्लाह से बरकत दे। आज जो खुदा का कलाम हमने सीखा है, इस कलाम को महज सुनने वाले ना बने। आप सब जितने फेसबुक पर हमारे साथ ऑनलाइन इबादत में शरीक हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यीशु को दुनिया का नूर कहते हैं तो फिर नूर में चलना है। अगर आप यीशु को खुदावंद कहते हैं तो फिर उसकी ताबेदारी करनी है। और उसने कहा कि जैसे मैंने किया है तुम भी करो। और फिर पतरस के खत के अंदर, पहले पतरस उसका 2 बाब और उसकी 21वीं आयत के अंदर लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। सो हमें यीशु मसीह ने नमूना दिया और उसने खुद भी कहा कि मैंने खुदावंद होते हुए, उस्ताद होते हुए मैंने तुम्हें नमूना दिया, तुम भी इसी तरह करना। और मुकद्दस पतरस रसूल भी इसी बात को दोहराते हैं कि उसने हमें नमूना दिया है और हमने उसके नक्शे कदम पर चलना है। नक्शे कदम का मतलब है उसके पांव पर पांव रखना है, तब हम आगे बढ़े। और जो कुछ यीशु मसीह ने किया है हमने वो करना है। दुश्मनों से भी मोहब्बत करनी है, उनको मुआफ करना है। और जब तक हम ये करते नहीं हैं हम कभी भी मसीह के नक्शे कदम पर चल नहीं सकते हैं। जब तक हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत नहीं करते हम मसीह के लाल रखते, क्योंकि मसीह तो वो है। यीशु का नाम हमारी जिंदगियों से जलाल पाता रहे। सो आए हम सब दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आप सब भी जितने आप हमारे साथ ऑनलाइन इबादत में शरीक हैं, हालात आप देख रहे हैं, कैसे हालात हैं, पता नहीं क्या हो जाए। हमें इन हालात के अंदर तो हमें मसीही बनना है। हालात का तकाजा है कि हम मसीही बने, मसीह जैसा रवैया रखें, मसीह के नक्शे कदम पर चलें, ताकि हम मसीही हों और खुदा भी ऊपर से देखे और वो कहे, जैसे उसने बेटे के लिए कहा, बेटे ने ताबेदारी की तो उसने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है। और अगर वो हमें भी देखे तो हमें भी वो इसी तरह अपने बेटे और हम में कुछ फर्क ना है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। आए हम दुआ करेंगे। आप सब इकरार कर सकते हैं, सब जितने भी हैं, जहां जहां पर भी हैं, आप इकरार कर सकते हैं। अगर आपने मसीह जैसा रवैया नहीं रखा, मसीह जैसा नमूना नहीं आपने दिया, उसके नक्शे कदम पर चले नहीं है, तो आज इकरार करें। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है कि मेरी मानद ही बन, जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूं, जैसा मैं कर रहा हूं हम भी मसीह की मानद बने।
तेरा मसीह की मानद जो कुछ उसने किया है तवक्कल और हमारे बदनों से उसका जलाल जाए। हालेलुया। और खुदा जब हम इस जमीन पर मसीह जैसा रवैया रखेंगे, मसीह जैसा किरदार रखेंगे, उस जैसा नमूना हम दूसरों को देंगे, हम उसके नक्शे कदम पर चलेंगे, तो खुदा इस कहर को हम पर से टाल देगा। खुदा इस मुसीबत को, इस वबा को हमसे टाल देगा। खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। कोई बाप अपने बच्चों को मुश्किल में नहीं डालता। आए हम दुआ करें। मेरी दुर्खास्त आप सब दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, तू जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा, तू जो जलाल का बादशाह, लश्करों का रब, तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे कदमों में आकर तेरी शुक्रगुजारी करता और तुझे मुबारक कहता, तेरी प्रस्तुश और तेरी सताइश करता। तू हमारा जिंदा खुदा है और तू हमसे यही चाहता है कि हम मसीह की मानद बने, मसीह जैसा रवैया रखें, मसीह जैसा किरदार रखें, उस जैसा चाल चलन रखें, जिस तरह उसने अपने दुश्मनों के साथ मोहब्बत की, उनके मुआफ किया। हमें भी तौफीक दे कि हम भी अपने अपने जिस्म के अंदर रहते हुए मसीह की तालीम को फॉलो कर सके, यीशु मसीह जैसा रवैया रख सके, उसके नक्शे कदम पर चल सके। ऐ खुदावंद खुदा हम सब की मदद कर, ताकि ऐ खुदावंद लोग हम में से तेरे बेटे यीशु मसीह को देख सके और आसमानी बाप तेरी तारीफ और तमजीद कर। मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता और तुझे मुबारक करता हूँ। अपने कलाम के मुवाफिक चलने की तौफीक बख्श दे। हम सब की मदद कर। जितने खुदावंद ऑनलाइन इबादत में हमारे साथ शरीक है, मैं उन सब के बरकत चाहता हूँ और मिन्नत करता हूँ तेरे कलाम की कुदरत उन जिंदगियों के अंदर काम करे। और खुदावंद तेरे लोग हमेशा तेरी कुर्बत, तेरे इरफान में बढ़ते और यीशु के नाम को जलाल देने का सबब बने। खुदावंद मैं इन सब के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद तू अपने लोगों को इस मोहल्लिक वबा से महफूज रखे, तेरा जलाल जाहिर हो, तेरी हुजूरी काम करे और ये तुझ में महफूज रहे। यीशु के लहू को एक एक फर्द पर मांगता हूँ। यीशु के लहू की कुदरत से तेरे लोग महफूज रहे और तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते। ऐ खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि तू जो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, हमें इस मुसीबत से, इस वबा से बचाने छुड़ाने की कुदरत रखता है। खुदा बाप यीशु के नाम से अपनी कुदरत को जाहिर करना और अपने लोगों को बरकत देना और इस वबा से महफूज रखना। और खुदावंद मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता, मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत चाहता हूँ, हुक्मरानों के लिए बरकत चाहता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट के लिए बरकत, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए बरकत चाहता हूँ और इनको खुदावंद ठीक फैसला जात करें जो लोगों के लिए, मुल्क के लिए बरकत और तरक्की का बायस बने। और खुदावंद जैसे इस मुल्क के हालात हैं, इनके अंदर भी खुदावंद तू इनकी बड़ी मदद करना। सारे पाकिस्तानी इदारों के लिए जितने खुदावंद इस मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। तेरा जलाल कसरत से जाहिर होता है, तेरी हुजूरी कसरत से काम करे। जितने लोग कोरोना वायरस में मुब्तला है, उनके लिए शिफा की दुआ मांगता हूँ। और खुदावंद इस मुल्क में अमन आए, सलामती आए, दुनिया के अंदर सलामती आए, दुनिया के अंदर तेरा जलाल जाहिर हो। अपनी कुदरत को जाहिर कर। अपनी बहन नसरीन विक्टर के लिए, उसकी फैमिली के लिए मैं दुआ करता हूँ। खुदा बाप यीशु के नाम से छू और बरकत दे, तेरा हाथ बढ़े और तेरा जलाल जाहिर।
सही। शुक्रगुजार है कि तू जिंदा है, तू दुआओं को सुनता और जवाब देता है। भाई इफ्तिखार के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जिसके वसीला से तूने हम सबों से कलाम किया। अपने बंदा को बरकत दे, खानदान को बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हमारी दुआ को सुन। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए खुदा उनकी इस कायल दुआ में हम सब शरीक हो। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों का कर्ज मुआफ किए हैं, तू हमारे कर्ज में मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा के लिए है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की मीठी प्यारी रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ, जितने ऑनलाइन इबादत में शरीक हैं, उन सब के साथ अब से अब तक होता रहे, आमीन। इसी तरह हम कल गुड फ्राइडे की इबादत जो है वो 2 बजे, ठीक 2 बजे हम शुरू करेंगे, और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इसी तरह ठीक वक्त पर आप हमारे साथ ऑनलाइन हो जाएं, ताकि हम सब मिलकर इस इबादत में शरीक हों और यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दें। और जरूर कल की इबादत को भी अपनी दुआओं में याद रखेगा। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।